कम इन। हेलो सर। तुम अशोक नहीं हो? यस मिस्टर ठाकुर। तुम मुझे कैसे जानते हो? सर आपको कौन नहीं जानता सर, आप तो एक बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन हैं। सर मुझे तो ये भी पता है कि आप जब इस कंपनी में इंटरव्यू देने आए थे तो आपने यहाँ के ओनर से कहा था कि एक आप ही है जो इस कंपनी के लिए बेस्ट है और इस कंपनी को आप ही को हायर करना चाहिए। सर सही है, आपने जब से इस कंपनी को ज्वाइन किया आपने जितने भी फैसले लिए सारे फैसले सही सिवाय एक के। कौन सा डिसीजन जो मुझे नहीं पता? मिस्टर ठाकुर, मेहता एंटरप्राइजेस को जुनेजा एंड कंपनी को बेचने की प्लानिंग कर रहे हैं। What he is talking? ये सब तुम्हें कैसे पता मिस्टर? राजवीर सर, मेरा नाम राजवीर अरोरा है और मैं कमशेदपुर यूनिवर्सिटी से एमबीए करके आया हूँ। एक बेटर अपॉर्चुनिटी की तलाश में हूँ सर। सर जैसा आपने कहा था इस कंपनी में अपने इंटरव्यू में कि एक आप ही है जो इस कंपनी के लिए बेस्ट है और इस कंपनी को आप ही को हायर करना चाहिए, सेम हियर सर। मुझे लगता है कि एक मैं ही हूँ जो इस कंपनी के लिए बेस्ट हूँ। सर यहाँ आने से पहले मैंने इस कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स चेक की और मुझे पता है कि इस कंपनी में कहाँ कमियां हैं। सर आप लूथरा इंडस्ट्रीज के डर से इस कंपनी को मत बेचिए, इस कंपनी में बहुत पोटेंशियल। सर आप एक बार मुझ पर और मेरी बातों पर ट्रस्ट करके देखिए। सर जब इंसान को भूख लगती है ना तो वो खाना ढूंढता है। मैंने अपने पैशन को ढूंढा है और मैं इस कंपनी को वापस से बुलंदियों पर लेकर जाना चाहता हूं, लूथरा इंडस्ट्रीज से बहुत आगे। इतना आगे कि आप पूछ सकते हैं कितना। मिस्टर राजवीर अरोड़ा, प्लीज जॉइन दिस कंपनी फ्रॉम मंडे। थैंक यू सर। Congratulations. थैंक यू। Congratulations to you. थैंक यू। थैंक यू सर। ओए, यहाँ क्या कर रहा है तू? तेरा इंटरव्यू था ना, तू गया नहीं क्या? भाई सुन, तू मेरे लिए ना इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं अपना जॉब इंटरव्यू छोड़ के तेरे लिए यहाँ हूँ। पोस्टपोन हो गया, पोस्टपोन। ओ बाय द वे, कांग्रेचुलेशंस, तुझे जॉब मिल गई, क्या बात है। तुझे पता है मुझे भी ना करण लूथरा के पैर छू लेने चाहिए। नहीं, वो मुझे भी आशीर्वाद देते, मैं भी जॉब इंटरव्यू के लिए जाता और मुझे भी जॉब मिल जाती। जीते रहो। मुझे ये जॉब उनके आशीर्वाद की वजह से नहीं मिला है। अरे जानता हूँ, तेरे टैलेंट की वजह से मिला है। एक सेकंड, मैंने तो तुझे बताया नहीं कि मेरा जॉब लग गया है। ब्रदर, जब आप गए थे ना अंदर इंटरव्यू के लिए, उसके बहुत पहले से मुझे पता चल गया था कि तुम्हें ये जॉब मिल जाएगी। मेरा भाई है इतना टैलेंटेड। अच्छा सुन, अब चल जल्दी से जाके तेरी मासी को ये ब्रेकिंग न्यूज बता देते हैं। चल। हाँ, मुझे मासी के चेहरे पे वो हंसी, वो खुशी देखनी है। चल जल्दी चल चल चल। एक सेकंड, तू कहाँ बाइक चला रहा है भाई? सुबह मैंने देखा था तू कैसी बाइक चलाता है। पीछे पीछे, बाइक मैं चलाऊंगा। चल। आज बड़ी रौनक लगी यार रोड पे। अरे यार, ये सब फालतूगिरी छोड़, तू काम पे ध्यान देना। कि मैं आते वक्त मिठाई का डब्बा लेकर आऊंगा, अभी सबका मुंह मीठा करवाता हूँ। ये खुश रह, तेरे सारे सपने पूरे हो, करियर में बहुत तरक्की करे। थैंक यू। भाई कोई भूल जा, बाइक मैं चलाऊं, तुझे इंटरव्यू के लिए मैं लेके जाऊं और मेरे को भूल जा। देखा, मैंने कहा ना, ये सब मेरे बाइक की वजह से हो रहा है। मेरी बाइक बहुत लकी है, जान से ज्यादा प्यार करता हूँ ना उसको। बल्कि पुत्र ये लेके जा और घर वालों का भी मुंह मीठा कर।
जी बुआ जी। तो फिर मैं चलूं? बाय प्रीता जी, ध्यान रखिए। Congratulations once again. थैंक्स। थैंक यू, बाय बाय। खोते, तू कब खिला रहा है मिठाई? मिठाई ये लो ना, अरे खाओ ना। राजवीर तो अपने करियर की तरफ बढ़ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन शौर्य का क्या, जो जेल में फंसा पड़ा है, उस बेचारे के करियर का क्या होगा? आप माँ, ये सब आपके आशीर्वाद से मुमकिन हुआ है। आप हमेशा मुझे आशीर्वाद देती है ना कि मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाए, तो आपका आशीर्वाद खाली कैसे जा सकता है? अब आपके आशीर्वाद से ही मैं करण लूथरा से बदला लूंगा और आपके आशीर्वाद से ही शौर्य को सबक भी सिखाऊंगा। कोर्ट की कार्यवाही शुरू की जाए। मिलॉर्ड, ये केस क्रिस्टल क्लियर है। जिस बस का एक्सीडेंट हुआ वो अनजाने में नहीं हुआ। शौर्य ने बहुत पी रखी थी, जानबूझकर इन्होंने ये एक्सीडेंट किया है। जिस तरह आजकल के लड़के एंटरटेनमेंट के लिए एक्सीडेंट करते हैं, और तो और एक्सीडेंट होने के बाद ये वहां खड़ा होके एंजॉय कर रहा था, मजे ले रहा था। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट शौर्य ने जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं किया, रास्ता बहुत खराब था। माय लॉर्ड, बात रोड की नहीं, इंसान की हो रही है, गुनहगार की हो रही है। शौर्य ने एक क्राइम किया है और इन्हें इसकी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। माय लॉर्ड, शौर्य ने इस बस एक्सीडेंट के साथ साथ एक और क्राइम किया है। शौर्य ने राजवीर अरोड़ा के सर पर कांच की बोतल फोड़ी। अरे उनके साथ कुछ नहीं हो सकता था, उसने भी तो मेरे सर पे बोतल तोड़ी। वो मर भी सकता था। ऑर्डर ऑर्डर। ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे रखना बहुत जरूरी है। माय लॉर्ड, इस केस से संबंधित वो सबूत हैं जो मैं कोर्ट में सबमिट करना चाहता हूं। इसमें वो लोग भी मौजूद हैं जो बस में थे और जिनके सर पर चोट आई, और इसके साथ माय लॉर्ड, ये है शौर्य की अल्कोहल टेस्ट रिपोर्ट, प्लीज। माय लॉर्ड, इस केस को राजवीर और उसकी मासी ने किया है शौर्य के खिलाफ, और वही लोग सुनवाई में नहीं, इसलिए सुनवाई के लिए अगली तारीख चाहता हूं। नहीं, इस केस की सुनवाई ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब इस केस में और क्या कहना सुनना बाकी है? सबूत बता रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है कि शौर्य लूथरा ने गुनाह किया है। तो सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत शौर्य लूथरा को गुनहगार मानती है। सर मैं चौकी जाता हूँ, इसके बाद आप इसे भी चौकी ले आना। ये लगता है हमारा लंबा मेहमान बनने वाला है। जो एक साथ इतनी सारी जिंदगियों के साथ खेलना बहुत गलत है। आज अगर इसे कानून ने छोड़ दिया तो कल ये इससे भी बड़ी गलती करेगा। तो ये अदालत शौर्य को 6 महीनों के लिए रुक जाइए प्लीज। कि ये आज के बाद ऐसा कोई गुनाह नहीं करेगा तो ही ये अदालत इसे रिहा कर सकती है। मैंने आज तक अपने करियर में ऐसा कोई फैसला नहीं सुनाया, लेकिन आपकी बात में दम है। अगर हम एक नौजवान के भविष्य को तबाह होने से बचा सकते हैं तो बचाना चाहिए। अगर हमने इसे मौका नहीं दिया तो ये एक छोटी सी चिंगारी अंगार बनके पूरे समाज के लिए खतरा बन जाएगी। तो कहिए, आप इसकी गारंटी लेती हो? पूरी तरह से मैं शौर्य की पूरी गारंटी लेती हूँ, इसकी माँ की तरह। मैं जानता हूँ मेरे इस फैसले पर उंगलियां उठेंगी।
सवाल भी उठेंगे, बहुत सी चीजें मेरे खिलाफ चली जाएंगी, पर आज आपने सच में एक एग्जाम्पल सेट किया है। आप इसकी कुछ भी नहीं लगती। ऑन द कंटेम्प्ररी आपने इस पर केस भी फाइल किया है, पर आपके अंदर छिपी हुई एक माँ ने इस नौजवान के भविष्य को बर्बाद होने से बचा लिया है। मैं इसकी कदर करता हूँ। ये अदालत शौर्य को बाइज्जत रिहा करती है। The court is adjourned for today. हम ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? शौर्य रिहा हो गया ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए। चल पुत्र, भगवान जी का शुक्रिया अदा करते। चलिए। ये राजवीर की मासी, वो तो ब्लडी हेलिश, मेरा सारा क्रेडिट ले गई और मुझे पता भी नहीं चला। देसी घी मिल गया है, देसी घी नहीं चाहिए रहेगा, लेकिन तेल खत्म हो गया और ये बन गई लिस्ट रेडी। क्या बात है, कौन सी लिस्ट बना रहा है? मासी मैं नहीं बना रहा था, ये गुरप्रीत आंटी लिस्ट बना रही थी, लेकिन वो ऊपर वाले शेफ से देसी घी और तेल चेक करना उनका रह गया था क्योंकि स्टूल नहीं मिल रहा था, तो मैंने बोला मैं हेल्प कर देता हूँ, तो बन गई लिस्ट। लेकिन आई थिंक गुरप्रीत आंटी ना राजू की माँ से मिलने चली गई है, बट कोई बात नहीं, सामान मैं ला लेता हूँ। बहुत अच्छी बात है, तू ले आ सामान। लेकिन मासी मैं अकेला नहीं जा सकता, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। ये सारा सामान तो मैं ले आऊंगा, लेकिन सब्जियां, उसका तो नॉलेज मुझे है ही नहीं। I mean, माँ भी मुझे कभी सब्जी लेने भेजती नहीं थी क्योंकि वो रेडी लेकर घर के बाहर ही आ जाता था ना। मुझे सब्जियों का कोई नॉलेज नहीं, ये टिंडी भिंडी आलू रटालू कुछ भी नहीं। आप प्लीज मेरे साथ चल दो ना। अच्छा ठीक है बाबा, कितनी बातें बनाता है तू, मैंने मना किया है क्या? सारी सब्जी मैं ले लूंगी, तू जा किचन से वो बैग तो ले आ। आज मैं जेल से बाहर आया डैड, मुझे उसने बचाया जिससे मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, और जिससे मैंने एक्सपेक्ट किया था, जिससे फुल टू श्योर था, उन्होंने मुझे नहीं बचाया। पता है वो कौन था डैड? आप। I know, but honestly speaking, तुम्हारी छोटी दादी ने जिद नहीं की होती ना, तो तुम्हें जेल से बाहर निकालने के बारे में सोचता भी नहीं मैं। Of course, Dad. आपने कभी किसी के लिए सोचा? वो लेडी जिसको मैं जानता तक नहीं, वो भी मुझे नहीं जानती। पता नहीं उनसे जब भी मिलता हूं अलग सा लगता है। How silly and ironic कि मेरी वजह से उनकी जान जोखिम में गई और उन्होंने फिर भी मेरी हेल्प की। मुझे बाहर निकाला, कोर्ट में मेरा फेवर किया। ये उनकी अच्छाई थी शौर्य, यही अच्छाई ना तुम मुझसे एक्सपेक्ट मत करना। क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जो तुमने किया है वो गलत है, और मैं गलत का साथ कभी नहीं देता। Don't worry, Dad. मैं आपसे वैसे भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता। डैड्स मैड होते अपने बच्चों के लिए, पर आपने तो मुझे ही मैड कर रखा है। शौर्य, ये कौन सा तरीका है अपनी राज से बात करने का? बेटा बिहेव प्लीज। तुम में संस्कारों की कमी नहीं है, इनफैक्ट तुम में संस्कार ही नहीं है। परवरिश में चूक रह गई है तुम्हारे। अरे बनाना कुछ और चाहते थे तुम्हें और बन कुछ और गए हो। सुन रहे हो? करण बस कर पुत्र, शौर्य अभी अभी तो घर आया है, प्लीज।
करण, शौर्य बेटा, कितनी बार तुमसे कहा है कि अपने डैड के साथ अच्छे से बात करो, अपनी डैड से नाइसली बिहेव करो। बट मॉम, आपने डैड से कभी कहा कि मुझसे नाइसली बिहेव करो? मूड खराब कर देते हैं यार। और ये घर, वो लोग, वो जेल नहीं मॉम, ये जेल है। I can't believe कैसे प्रिटेंड कर रहे थे जैसे बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत नाइस, बहुत गुड पीपल हैं। हमारी ओल्डीज मेरी आरती उतार रही है जैसे मैंने कोई कारनामा कर दिया हो। मॉम, आई स्वेयर मुझे ना रोना आ रहा है। इससे अच्छी तो मेरी पुलिस कस्टडी थी। बस मुझे वहां एसी, मेरा बेड, एक्चुअली मेरा पूरा रूम मिल जाता तो परफेक्ट। यू आर सो फनी। अच्छा, अब अपना मूड ठीक करो, गेट इन द वाइब, और ये बताओ कि खाना क्या खाओगे? खाना क्या खाऊंगा? एक जेल से तो आया हूं, दूसरी जेल का खाना मुझे नहीं खाना। मैं जा रहा हूं बाहर खाना खाने के लिए। एक बार देख ले कहां जा रहा है। पुलिस स्टेशन। I'll make sure कि तू पुलिस कस्टडी से बाहर आए भी ना। तो मेरी लाइफ हेल्प करने के बारे में सोचना छोड़ दे। क्रैकपॉट राजवीर बहुत क्रेजी हो रहा था ना। मैंने जो किया मुझे सजा दिलवाएगा। अब मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू मेरे सामने खड़ा भी नहीं हो पाएगा। है? ये क्या सीन है? मुझे तो लगा था राजवीर शौर्य से बहुत नफरत करता है। अरे लगा क्या, सच में करता है? फिर ये सब? ज्यादा घूरना बंद कर। तेरे जो मन में है शक्ल पे साफ साफ दिख रहा है। क्या? देख, तू भी जानता है और मैं भी जानती हूँ कि राजवीर पुत्र शौर्य से कितनी नफरत करता है, लेकिन प्रीता जी उसे यहाँ पर अपने बेटे की तरह लेकर आई है। तो अब इस ऑकवर्ड सिचुएशन में हम फंसेंगे क्योंकि प्रीता जी शौर्य को अपना बेटा मानने लगी है और हमें शौर्य से अच्छे से पेश आना होगा। और मेरे भाई को शौर्य से सख्त नफरत है, और अगर उसे पता चल गया कि हम उससे अच्छे से पेश आ रहे तो पता नहीं भाई क्या करेगा। भाई? हाँ, मैंने अपने आप को प्रीता जी को गोद दिलवा दिया था ना उस दिन, तो उस हिसाब से तो राजवीर मेरा भाई हुआ। होते? अच्छा, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है। आपने इस किचन को संभाला है, इस घर को संभाला है। घर क्या, आपने हमें संभाला है। हमारी मुसीबतों में हमारा साथ दिया है। जब भी आंसू आते हैं ना, तो आप अपने इसी दुपट्टे से हमारे आंसू पोंछते हैं। आपको तो पता है मुझसे स्ट्रेस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। जब भी मैं स्ट्रेस होती हूँ, आप ही हमेशा मुझे मोटिवेट करती हैं, इतना इमोशनल सपोर्ट देती है। आप क्या बताऊँ आपने क्या क्या किया है। माँ, आप हमारे लिए क्या मायने रखते हो ना, ये आप नहीं जानते है कि नहीं? कान खोलकर सुन लिया आपने? तुमने सुन लिया तुमसे कितना प्यार करती है और तुम्हारी कितनी इज्जत करती है वो। क्या तुम मुझे सिखा दो? मैं और तुम्हें बॉडी बनाना सिखाऊं? नॉट इंटरेस्टेड। ओ हेलो, इवन आई एम नॉट इंटरेस्टेड तुमसे सीखने। तुम फ्लेक्स कर रहे थे तो एज अ गुड ह्यूमन बीइंग मैंने सोचा कि तारीफ कर देता हूँ। अरे यार, मैं समझता क्या है अपने आप को? अच्छी बॉडी है तो कुछ भी बोलेगा। नॉट इंटरेस्टेड। बॉडी बनाए। ओह गॉड, ये कितना अनकंफर्टेबल है। इस बेड में कोई कैसे सो सकता है मैन? और सुन, मुझे ना ये बॉडी बिल्डर टाइप बॉडी ना बिल्कुल पसंद नहीं। क्या? दादी अक्सर एक फ्रेज कहा करती थी, क्या था वो? मासी, मैं लेप लगा देता हूँ, आपको लगाने की जरूरत नहीं है।
ओह अच्छा, तू लेप लगाएगा? जानते हैं हम तू कैसा लेप लगाएगा, कोई जरूरत नहीं है। देखना, इसके बाद बस कुछ ही देर में तुम्हें दर्द खत्म हो जाएगा और कल तक चोट भी ठीक हो जाएगी। जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माही तेरी चुनरिया लहरा, रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई, रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माही तेरी चुनरिया लहराई, जब जब मुझ पे उठा सवार, माही तेरी चुनरिया लहराई। राजवीर, देख रही हूं मैं तुम दोनों एक दूसरे को कैसे लुक्स दे रहे हो। अरे अब झगड़ा खत्म कर दो भाई, क्या जरूरत है इतनी दुश्मनी की। एक दूसरे से चलो हाथ मिलाओ और झगड़ा खत्म करो। अब दुश्मन बनना है, भाई भी तो बन सकते हो। हाँ, तुम्हारे लिए भी है ये बात। चलो अब ये नाराजगी खत्म करो, चलो एक दूसरे से हाथ मिलाओ और ये दुश्मनी खत्म करो। हमें नहीं चाहिए दुश्मनी वुश्मनी। दोनों के दोनों जिद्दी हो। मेरा फोन बज रहा है, लड़ना मत शुरू कर देना, मैं फोन सुनकर आती हूँ। अच्छा मोहित, तू भी चल जरा मेरे साथ चल। हाँ, बात करनी थी मुझे शौर्य से। मैं जा रहा हूं बाहर, मैं उन सब के साथ खाना तो बिल्कुल नहीं खाने वाला। उनको आप ये बोल देना कि मैं सो चुका हूं, मैंने डोर अंदर से लॉक किया है, मैं खिड़की से बाहर चला जाऊंगा। आप बस प्लीज बाकी सारी चीजें संभाल लेना। क्या? ओह वो शौर्य एक नैप ले रहा है। उसने एक्चुअली कहा था कि उसे डिस्टर्ब ना करे, जैसे उठ जाए वैसे बात कर लो प्लीज। रियली? या वो अंदर सो रहा है? या ठीक है, जब वो जाग जाए ना तो उससे कहना कि मेरे कमरे में आकर मुझसे मिले। पहले तो ये हल्दी वाला दूध पी लो। बिल्कुल नहीं, आई कैन नेवर डू दिस। तुम्हें चोट लगी है ना, तो अभी मैं तुम्हारी प्रेफरेंसेस के बारे में नहीं पूछ रही हूँ। जो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है वो तुम्हें लेना पड़ेगा, उसके बाद तुम अपने घर जा सकते हो। कुछ तो बात है उस लेडी, शी इज गुड, बट उन्होंने मुझे फोर्स किया, वरना वो टर्मरिक मिल्क मैं पीऊं नेवर एवर, पर उन्होंने पिला दिया। डन। क्यों? उनका मुझ पे इतना होल्ड क्यों? नहीं जाना था मुझे उनके घर, बट शी फोर्स मी, तो जाना पड़ा। एंड देन मुझे वो मिल्क नहीं पीना था, बट फिर उन्होंने फोर्स किया और मैंने पी लिया। मुझे खाना नहीं खाना था,
वो टर्मरिक लेप नहीं लगाना था, पर अगेन उन्होंने फोर्स किया तो मैंने सब कर लिया। क्यों? जब मुझे किसी की नहीं सुननी होती तो मैं अपनी मॉम की भी नहीं सुनता, तो मैं उस क्रैकपॉट राजवीर की मासी की इतनी क्यों सुन रहा हूं? उनसे ऐसे कन्विंस्ड हो रहा हूं। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई, हाउ। वो तो मेरी मां भी नहीं है कि मैं उनकी हर बात मानूं, तो फिर क्यों? राजवीर, क्या हुआ? कुछ भी नहीं मासी, कुछ भी नहीं। क्या हुआ ऐसे? ये ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। इसे लवेरिया के बच्चा ने काट ली। सॉरी? कुछ कहा आपने? अब वो ठीक है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम तो हॉस्पिटल जा रही थी ना, देर हो जाएगी तुम्हें। हाँ जल्दी जाओ। हाँ आई एम सो सॉरी, मेरे दिमाग से ही निकल गया। अच्छा मैं चलती हूँ। सत श्री अकाल बुआ जी। सत श्री अकाल। ओए पलकी सुन, मामू है घर पे? हाँ है। चल मैं भी आया। गुरप्रीत जी, क्या आपने कुछ नोटिस किया? मतलब आपने भी देखा? इसका मतलब मैंने जो देखा वो आपने भी देखा? हाँ बिल्कुल। वो जब राजवीर की हरकत पे हम लोग हंस रहे थे, बल्कि कैसे उस वक्त इतनी परेशान सी हो गई थी, नहीं? हाँ पर मैं तो, अरे मैंने बहुत बार देखा, लेकिन मुझे ना कुछ बात पक्की सी नहीं लगी, तो मैंने कुछ कहा नहीं। लेकिन अब तो मुझे पूरी बात पक्की लग रही है। दोनों की शक्लों पे दिखता है लगता है कि दोनों को प्यार श्यार हो गया, दोनों के दिल मिल गए हैं। राजवीर पुत्र के दिल में तो जो है वो साफ साफ उसकी शक्ल पे भी दिखता है। बस अब पलकी पुत्र के मन में क्या है वो जानना पड़ेगा। सच में? वैसे मैं तो राजवीर की बात कर रही थी। वो तो पक्का अपना दिल पलकी को दे बैठा है। जब मैं उसे देखती हूँ तो पलकी को देख रहा होता है, और अगर मैं उसे देख लूँ ना पलकी को देखते हुए, तो ओ गॉड ऐसे शर्मा जाता है, ऐसे शर्मा जाता है। उसे पता चल जाता है कि मैंने उसकी फीलिंग्स पकड़ ली है, इसलिए मुझे नजरें चुराता हुआ फिरता है जैसे आप पलकी के लिए श्योर है ना, मैं राजवीर के लिए बिल्कुल श्योर हूँ। और मुझे तो लगता है कि भगवान जी भी इन दोनों के लिए श्योर है। तभी तो मतलब कितनी अजीब बात है ना, जैसे हम लोग सब मिले। बेटा, किसी और ने नोटिस किया हो या ना किया, मैंने देखा कि तुम्हें चोट लगी है। ऑफ कोर्स दवाई तो दूंगी ना। कम ऑन। सबने देखा मॉम, पर हिटलर डैड को लगा कि मैं कहीं ड्रंक हो गया और गिर गया, तभी मेरे फोरहेड पर ये लेप। आई नो हाउ ही थिंक्स मॉम। वो मेरे लिए सिर्फ वर्स्ट सोचते हैं। पता है हु शुड बी थिंकिंग द वर्स्ट? वो राजवीर की मासी, जिनको मैंने चोट पहुंचाई। बेटा, तुम ऐसे लोगों से अभी तक मिले नहीं हो ना। ये वो लोग होते हैं जो रिच पीपल और प्रिविलेज्ड पीपल के पीछे भागते हैं, उनसे फ्रेंडशिप करते हैं, धीरे धीरे उनके करीब आते हैं, एक वाइब सेट करते हैं, घर आना जाना भी होता है, और फिर धीरे धीरे वो अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम शेयर करना शुरू करते हैं। और हम क्या करते हैं? हम तरस खाकर उनकी हेल्प भी कर देते हैं। बट बेटा, डोंट फॉरगेट, ये लोग हमें प्यार नहीं करते, ये हमारी केयर नहीं करते, ना ही ये लोग हमारे फ्रेंड्स हैं, ये सिर्फ हमारा यूज करते हैं। ये सब छोड़ो, तुम एक बात सोचो, अगर तुम्हें इसी तरह से जैसे तुमने फुलेडी को हर्ट किया, वैसे अगर किसी ने तुम्हें हर्ट किया होता
तुम उसकी कंप्लेन करते, राइट? और कंप्लेन के बाद क्या एकदम से तुम उसे जेल से छुड़ा देते? जस्ट लाइक दैट? डजंट मेक एनी सेंस। मॉम, आई डोंट थिंक वो लेडी ऐसी है। वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। शी इज प्रीटी यूनिक। आपको पता है, उन्होंने तो अपने घर पे मुझे खाना भी खिलाया है अपने हाथों से। और ये सब मुझे तो यकीन भी नहीं होता मॉम कि आज की दुनिया में ऐसे लोग होते भी हैं। क्यों? माँ है वो तेरी? अरे मैं सब बताती हूँ, मुझे सब समझाने का टाइम नहीं मिला ना, इसलिए मुझे पता नहीं था कि आज केतन चलाएगा। एक्चुअली पता था, वो गली में मुझे सुधीर भाई साहब कल मिल गए थे। उन्होंने बताया था कि उसके मम्मी पापा बात आगे बढ़ाने के लिए आने वाले, लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया। अब क्या बताऊं, ये सारी बातें इतनी जल्दी जल्दी हुई ना बेटा कि समझ में नहीं आया मुझे। पर माँ, मतलब अभी तो वो क्या? दरअसल मैं वो माँ, ये लोग कैसे आ गए? तुम लोग ना बकवास बंद करो, मैं सब कुछ बाद में बताती हूँ। ठंड रखो ठंड। बल्कि जल्दी से सारे कपड़े पहन के अच्छे से तैयार होकर गली से निकलकर मुझे किचन में आके मिल। मैं नहीं चाहती हूँ ये लोग तुझे ना इस तरह से सादा सुदा देखे। मेरी इतनी सुंदर बिटिया सजा धजा देखेंगे तो इनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। बिल्कुल आंखें ना 2/2 से 10/10 हो जाएंगी। ऐसा लगेगा जैसे कोई हूर की परी देख ली है। एकदम हूर की परी तो तू है ही, क्योंकि हूर की परी की बेटी जो है। माँ का चेहरा देखा है किसी ने? एकदम चांद जैसा टुकड़ा है, चमकता हुआ रंग है, दमकता हुआ अंग है। अयो रब्बा, मैं बारी बारी जाऊँ अपनी खूबसूरती पे। मैं भी क्या बातें लेके बैठ गई, टाइम भी नहीं है और ये सब कर रही हूँ मैं। तू ना जल्दी से तैयार हो जा, मैं नाश्ते वाश्ते की तैयारी करती हूँ किचन में जाकर। और तू खुड़ी खुड़ी क्या कर रही है? तू मेकअप में एक्सपायर्ड है। इंग्लिश पे तरस खाओ, एक्सपर्ट। खसमानू खानी, वही बोला था मैंने। तू जल्दी से इसे तैयार कर, टेम नहीं अपने पास। हाँ चलो। इल्जाम बाद में लगाना, हाँ खामियां बाद में निकालना। अरे बुआ, मैं कुछ गलत थोड़ा। करण पुत्र, तुझे गुस्सा पता किस बात का है? कि शौर्य क्रिकेटर नहीं बना तेरी तरह। अरे नहीं बना तो नहीं बना, देख गिटार कितनी अच्छी बजा रहा है ना? बहुत अच्छा रैप करता है, बहुत अच्छा गाता है, बिल्कुल एक रॉकस्टार की तरह। बेटा, मैगजीन में फोटो छपी है उसकी, फेमस होता जा रहा है लड़का। वो फेमस है तो मेरी वजह से। अच्छा, क्या हुआ? ओ प्लीज, अब आप लोग ऐसे मत देखिए जैसे मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। अरे जा कहाँ रहा है, बैठ, मैं भी साथ चलूंगा। खाना तो खाने दे। गिरीश, एक कप चाय मेरे लिए भी ले आना प्लीज। यस सर। बैठ जा। ये जो तू कह रहा है ना कि तेरी वजह से फेमस है, बेटा हर बेटा अपने बाप की वजह से ही फेमस होता है। Exactly. इसलिए बाप का नाम लगता है बेटे के पीछे, सरनेम, समझा? लेकिन डैड, खुद की पहचान भी तो बनानी जरूरी है, जैसे मैंने अपनी पहचान बनाई है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि शौर्य अपनी लाइफ को लेकर थोड़ा सीरियस हो जाए तो इसमें बुराई क्या है? करण, धीरे से बात करो ना, कितना अच्छा गिटार बजा रहा है, सुनने दो। की रस्म के आगे झुकना नहीं है, उठो और तोड़ डालो जंजीर तुम, मिटा दो और फिर से लिखो तकदीर तुम। सब जान जाए तुमको, पहचान जाए तुमको, मान जाए तुमको, हे जरूरी। सब जान जाए तुमको, पहचान जाए तुमको, मान जाए तुमको, हे। वैसे बंसल जी, ऐसे अचानक कैसे आना हुआ? अरे अचानक कैसे? कल रात को बात हुई थी ना दलजीत बहन जी से। सुधीर भाई साहब ने तो हमें बताया कि यहाँ हम सुबह 11 बजे आ जाएं। लो, हम तो आ गए। हाँ क्या? दलजीत बहन जी, आपने बताया नहीं किसी को हम आने वाले हैं?
आप भी क्या बातें लेकर बैठ गई बहन जी। जी बताती कैसे, वो क्या हुआ ना कि कल मेरे सिर में दर्द हो गया था तो मुझे सर दर्द की गोली खानी पड़ी। वो क्या है ना कि सर दर्द ठीक करने के लिए, फिर दर्दीले सर से ये सारी इंपॉर्टेंट बातें, मतलब ये जो बड़ी बड़ी बातें सब निकल गई, इसलिए बताना भूल गई मैं। तो क्या हो गया, बल्कि बस अभी आती होगी। आज गर्मी बहुत है ना तो ठंडा ठंडा पीजिए। वो क्या है ना, इसको तो पीकर गर्म आदमी भी ठंडा हो जाता है। मेरा मतलब वो वाला ठंडा नहीं, वैसे वाला ठंडा है कि नहीं। खुराना जी आप इनसे गला शला कीजिए, मैं बस 2 मिनट में आई। एक्सक्यूज मी। भाई पुत्र, तू बंसा सबसे बात कर, मैं इधर अभी। अरे दलजीते, अरे गर्ल सुन। मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर हमें मिल जाती तो मैं तो अपने राजवीर की शादी पलकी से करा देती। क्योंकि पलकी है ही इतनी अच्छी, बहुत ही प्यारी लड़की है। पर वो कहते हैं ना कि जोड़ियां तो ऊपर वाला लिखता है। जिन लोगों को नहीं मिलना होता वो नहीं ही मिलते, और जिन लोगों को मिलना होता है, जिनकी किस्मत साथ में लिखी होती है, वो कभी ना कभी जरूर मिल जाते हैं एक दूसरे से। बिल्कुल सही कहा आपने, जोड़ियां तो आसमान से बन के आती है। अच्छी बात है। आप शादी की तैयारियां कीजिए, मैं सारी तैयारियों में आपकी पूरी हेल्प करूंगी। पलकी से प्यार ही इतना करती हूँ, बेटी जैसी लगती है मुझे अपनी। तो मैं भी सारी तैयारियों में हेल्प करूंगी। और ये वैसे शादी कब की है? दलजीत बहन जी, हम यही तो पूछने आए थे कि अगर परसों का दिन ठीक लगे तो इनकी सगाई कर लेते। वैसे ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं है भाई। बस छोटी सी सगाई। लेकिन इतनी जल्दी हम? अरे कैसी बातें करें बहन जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन दी। रिश्ता पक्का समझो। मिठाइयाँ खाओ, बधाइयाँ हो जी, बधाइयाँ बधाइयाँ। चलो जी मुंह मीठा कर लो, ये लीजिए मेरी तरफ से मुंह मीठा कीजिए। खुराना साहब आप भी मुंह मीठा कीजिए, लेकिन पहले गले के लिए। छुपे दर्द पहचानता है तू। यार ये राजवीर कितना हैंडसम है, चार्मिंग है, स्मार्ट है, इसके पास सब कुछ है, पर पैसे नहीं है। अगर इसके पास पैसे होते ना तो सच में चाहे कुछ भी हो जाता, मैं इसी से ही शादी करती। मिस्टर खुराना, क्या बात हो गई? आप थोड़ा टेंशन में लग रहे हैं। अगर आपको किसी बात की चिंता है तो प्लीज हमसे कहिए, हम अगर मदद कर सके तो। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात ही नहीं है जी, सिर्फ खुशी ही खुशी है। वो क्या है ना कि इन्हें अपना फीलिंग ना, हाँ फीलिंग जतानी, हाँ वही फीलिंंग चेहरे पर बतानी नहीं आती है, वो एक्सप्रेस ऑन नहीं होता इनका। She means expression। हाँ वही जी वही। चलिए इसी सिलसिले में आप सबको एक बहुत ही मजेदार किस्सा सुनाती हूँ मैं। जब पलकी का जन्म हुआ था ना
तो मुझे लगा कि इनको बड़ी खुशी होगी क्योंकि इन्हें बेटी का बड़ा शौक था। मगर जब इनका चेहरा देखा तो मैं समझी ताजुब में आ गई कि ये क्या हो गया। ये तो खुशी नहीं लग रहे थे, एकदम दुखी दुखी से लग रहे थे। तो मैंने कहा क्या हुआ, इनके आंसू क्यों निकल रहे? तब जाकर पता चला जब इन्होंने बताया कि वो खुशी के आंसू थे। मुझे हमेशा से बेटी ही चाहिए थी और पलकी को जब मैंने गोद में पहली बार उठाया तो मुझे ऐसा लगा, सच बोलूं तो इस एहसास को लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। इतनी ज्यादा खुशी हुई मुझे कि मेरी आंखों से आंसू निकल आए, खुशी के आंसू। अब बताइए भला कोई खुशी के टाइम पर रोता है कि नहीं? हाँ हाँ। ये कुछ नहीं, खुशी के आंसू है। मैं जी हंसती रहो। अरे प्रीता जी क्या हो गया? आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, कुछ हुआ क्या? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे यही बात किसी ने मुझसे कही थी। या मैंने किसी से कही थी। मुझे याद नहीं आ रहा। मासी अब ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या होना है? आई थिंक हमें घर जाना चाहिए, आपको रेस्ट करना चाहिए। मासी चलिए आप। तू फालतू में मेरी टेंशन मत लिया कर। एक तो इसको पता नहीं क्या है, मेरी सारी जिम्मेदारी अपने पे लेकर बैठा हुआ है। इतनी फिक्र करता है मेरी, इतनी टेंशन लेता है। बेटा जी वैसे लड़का बहुत अच्छा है। मैं तुम्हें कंग्रेचुलेट नहीं कर पाया था। हाँ थैंक्स। तुम्हें क्या लगा? वैसे तुम भी मुझे बता सकती हो जो तुम नहीं बता पाई। जैसा कि मैंने कहा, अभी भी देरी नहीं हुई है। वो मैं केतन के बारे में बताना चाहती थी। वो 1 साल पहले मेरे परिवार ने और केतन के परिवार ने मुझे पसंद किया था, लेकिन तुम पसंद करती हो केतन को? अच्छा राखी के बारे में कुछ ना बोलो, मेरे बारे में बोलो चलेगा। मम्मी आप भी कम नहीं हो। आप ना मतलब आप तो मेरे सामने पलट जाते हो। मतलब कभी उसका साथ कभी मेरा साथ। मतलब क्या चाहते क्या हो आप लोग? हाँ भाई आपका भाभी के साथ झगड़ा हुआ है क्या? अरे लड़ाई के अलावा करता ही क्या है, हमेशा ही लड़ता रहता है। करेक्ट। हाँ हाँ सारी लड़ाइयाँ तो मैं ही करता हूँ, वो तो लड़ती नहीं है। यार पता है क्या प्रॉब्लम है? लोगों की मम्मियां हैं, लोगों की बहनें ना अपने बेटे का साथ देती हैं, अपने भाई का साथ देती हैं, लेकिन यहाँ तो मेरी माँ और मेरी बहन मेरे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। कमाल के लोग हो यार आप लोग। चुप कर जा वरना पिटेगा आज। हाँ मार लो आप मुझे, मार ही लो, मैं तो पिटने के लिए आया हूँ। हम ना सच्चाई का साथ देते हैं और खाना खा लीजिए। बड़े बुजुर्ग कहते हैं खाने पे गुस्सा नहीं निकालना चाहिए। नहीं थैंक यू वेरी मच। मेरा पेट ना आप लोगों के प्यार से बहुत भर गया। बड़ा झूठा है, बहुत खाया उसने। इसे ठंडे पानी से साफ कर देती हूँ, थोड़ा बेटर फील होगा आपको। बल्कि कोई जरूरत नहीं है, सच में रहने दो। नीता जी क्या बचपना है, अगर आपने इसे ठंडे पानी से साफ करके इस पर ऑइंटमेंट नहीं लगाया ना तो आपको सच में छाले पड़ जाएंगे। मुझे करने दीजिए। ये तो डांटती है। मेरी बेटी को ये सब करते हुए देखकर मुझे बड़ा नाज होता है और पलकी को अच्छी तरह से पता है किसे कब और कैसे ट्रीट करना है। बाबूजी ना कोई मौका नहीं छोड़ते मेरी तारीफ करने का। आई एम सॉरी अगर आपको ऐसा लगा कि मैं आपको डांट रही हूँ, पर अगर मैं सच में ऑइंटमेंट नहीं लगाऊंगी ना तो आपको छाला पड़ जाएगा। मैं बस आपको बेटर फील करवाना चाहती थी। थैंक्स, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है।